हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में चुनाव है, लेकिन वोट मांगने जाने नेताओं के भीतर भारी तनाव है। बिहार में 3 चरणों में मतदान है और 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में एनडीए एक बार फिर से बहुमत से सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन आज देखिए जनता की तरफ से नेताओं की घंटी बजाता बिहारी स्टाइल में ओपिनियन पोल। 90 साल की कुसुमिया देवी हाथ जोड़कर नेताओं से वोट का हिसाब मांगती हैं। जहाँ हमार पुल नहीं बनते, सड़क नहीं बनते, हमारे बाल बच्चा चाहते हैं। 10 साल के नीलेश और उसके साथी बच्चे वोटर बनने से पहले वोट का हिसाब मांग रहे हैं। नीतीश चाचा मुझे आप रोड दीजिए। 14 साल की गुड़िया पूछती है रोड नहीं तो स्कूल कैसे जाएं? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? चाहेंगे नू हम लोग को रोड दीजिए। रोड दीजिए ताकि पढ़ने जाए। और 32 साल की रजनी उनकी साथी पूछते हैं काम नहीं तो विधायक क्यों बनाएं? हम ही लोगों से विधायक बने, लेकिन हम ही लोगों को कष्ट हो रहा है, तो हमें वो सब विधायक रखने से फायदा क्या? जब नल मिले लेकिन नल में जल नहीं। नीतीश आवे के रहन तो देखाओ नहीं जाकी पानी आवत। जब अस्पताल का ढांचा मिले लेकिन डॉक्टर से ज्यादा चमगादड़ उड़ता मिले। तो एकदम जब सड़क की जगह दलदल हो, एम्बुलेंस की जगह खटिया, तब लोकतंत्र में दिखती है वोटर की मोबाइल क्रांति, जहां जनता हाथ में लेती है मोबाइल और वोट मांगने आते नेताओं को घेर कर दौड़ाकर पूछती है पिछले वादों का हिसाब काबा काबा। अपना ओपिनियन पोल अपने इलाके में मोबाइल से जनता वायरल कर देती है। जैसे देखिए कैमूर में वोट मांगने की सभा करते ये हैं ब्रिज किशोर बिंद, बिहार के खनन मंत्री। मंत्री जी अपने कामों का गुणगान कर रहे थे, जनता ताली भी बजा रही थी। लेकिन इसी बीच कोने में खड़े लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हुए सवाल करते हैं और मंत्री जी को गुस्सा आता है। बाबू अंतिम बार उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप तुमसे चिरौनी नहीं करूंगा, आपकी बार के बाद तुमको चिरौनी नहीं करूंगा, समझ जाना। फिर मंत्री बिंद भाषण देने लगते हैं। वीडियो बनाते लड़के फिर से पूछते हैं रोड कहाँ बनी? मंत्री जी को और गुस्सा आया। ना समझदार है, आराम से रहो, आप अंतिम चेतावनी आराम से रहो। इसके अगल बगल उधर देखते रहना, भाग के भी न जाए। अगर देखते रहना, भाग के भी न जाए, आराम से सुनिए। अब यही वीडियो जनता वायरल करने लगी तो सवाल पूछने वालों को मंत्री ब्रिज किशोर बिंद ने लफंगा बता दिया। अच्छे लफंगे टाइप के लोग जो बेवजह बकवास करते हैं, शरारत करते हैं और हो हल्ला करते हैं ताकि ब्रिज किशोर बिंद बदनाम हो कि जनता इन्हें मान नहीं रही। कि करने से जनता सारी बात समझ रही है। वैसे ये मंत्री जी काफी मशहूर चल रहे हैं। पिछले हफ्ते वोट न देने पर क्षेत्र में अकाल पड़ने की धमकी देते हुए वायरल हुए थे। हमरे विधायकी में लक्षणियों होला ना, इतना बरखा बरसत था केहू के धान मरल है तो हम हरनी 3 जगह काले पड़ी। इसी के बाद मंत्री ब्रिज किशोर बिंद को कैमूर में दूसरी जगह वोट मांगने जाने पर जनता घेर कर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते हुए पूछने लगी। क्या कि हम चल जाएंगे तो अकाल जाएगा? सुन लीजिए, भगवान है का? तर्क मत कीजिए, अकाल पावर है करने का। अब तक व्हाट्सएप पर पढ़ा कि चुनाव 2 चरणों में होता है। पहला नेता जनता के चरण में और फिर अगले 5 साल जनता विधायक मंत्रियों के चरण में। लेकिन इस बार बिहार में तीसरा चरण भी दिख रहा है, जहां विधायकों और मंत्रियों के रसूख से बिना डरे आम जनता पिछले कई बार से जीत रहे विधायकों और मंत्रियों से पूछ रही है कि पिछले वादों का हिसाब का बा।
ये है दरभंगा से बीजेपी विधायक नाम संजय सरावगी। शुक्रवार को बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले गुरुवार तक धड़ाधड़ 200 सड़कों का शिलान्यास करने में जुटे थे। सोचा होगा चुनाव से पहले शिलान्यास का पत्थर वाला लॉलीपॉप देकर इस बार भी वोट मांग लेंगे, लेकिन जिस सड़क का शिलान्यास करके गए थोड़ी देर बाद क्या हुआ देखिए। जनता ने गुस्से में विधायक के शिलान्यास का पत्थर तोड़ दिया, वीडियो बनाया, वायरल कर दिया। विधायक संजय सरावगी आम आदमी को पागल बताने लगे। कल कबीरपुर में जब चले गए तो 2 गो सिरफिरा लोग, मेंटल केस था। जब वहाँ गए तो हमारा खूब जिंदाबाद कर रहा था, माला पहनाया। और जब हम वहाँ से निकल गए तब पता लगा पत्थरवा को फोड़ दिया। ये सच विधायक जी ने छुपा लिया कि जनता ने इनकी गाड़ी के आगे बैठकर एन चुनाव से पहले सड़क का मुद्दा याद आने पर विरोध जताया था और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। संजय सरावगी जो दरभंगा नगर से बीजेपी के विधायक हैं, लगातार 4 बार से इन्हें जनता जिता रही है। अब जरा इनका पिछले हफ्ते का गुस्सा देखिए। मालिक को वीडियो भेज रहा था, कार्यक्रम है, कार्यक्रम हो रहा था। मालिक का आपका मालिक का मतलब क्या है? मालिक किसको कहना चाहते हैं? ऐसा कहा करते हैं भाई, हमको मना करते हैं। फिर मोबाइल का रुक जाइए, ऐसे मत करिए। क्या कैसे ऐसे मालिक किसको कहना चाहते हैं? ऐसा कहा। विधायक कैमरा इसलिए छीनने लगे क्योंकि जब 4 बार के बीजेपी विधायक संजय सरावगी एक ऐसी सड़क का शिलान्यास करने पहुंच गए जिसे इन्हें 5 साल के कार्यकाल में बनवा देना था, लेकिन अब वोट के वक्त जनता याद आई। चाहते तो इस रोड को आप काम करवा देते, लेकिन नहीं किया। इलेक्शन के टाइम में चुनाव है, चुनाव के लिए इसलिए आपको वोट लेना है। 5 दिन के बाद आचार संहिता लागू होगा, आपको वोट चाहिए, आप वोट लेने आए हैं, वोट बनवाने वोट लेने आए हैं। इसी के बाद वोट के बदले काम का हिसाब मांगती जनता और विधायक समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। विधायक जी हिसाब देने की जगह कैमरे पर हाथ मारने लगे। मालिक किसको कहना चाहते हैं? ऐसा कहा करते हैं भाई, हमको मना करते हैं। फिर मोबाइल का रुक जाइए, ऐसे मत करिए। क्या कैसे ऐसे? बिहार में अब पिछले वादों का हिसाब का कह करके विधायकों को घेरने के और वीडियो संभव है कि ज्यादा सामने आए, क्योंकि कोरोना काल में हो रहे चुनाव में प्रत्याशियों को महज 2 गाड़ियों और 5 समर्थकों के साथ ही चुनाव प्रचार करने की इजाजत है। तो ऐसे में जनता हिसाब मांग करके अपना ओपिनियन पोल खूब वायरल करेगी। किसान, नौजवान, बेरोजगार, मजदूर जिनको अपमानित किया गया वो इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। दावा बड़ा जोर है, लेकिन जनता के ओपिनियन पोल में आरजेडी कमजोर है। समर्थकों के साथ ये जाते हुए फैसल आलम है। लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के विधायक हैं। चुनाव आते ही इन्हें भी अपने 5 साल पुराने वादे याद आने लगे। आनन फानन में आखिरी वक्त में पुल के उद्घाटन का पत्थर लगा दिया, शिलान्यास किया, जनता विरोध करने लगी। इस आरोप के साथ कि आरजेडी विधायक ने अपने पिता के नाम पर पुल का नाम रहमनिया पुल क्यों रखा। प्रशासन से यह अपील है कि जो चोरी नाम रखे हैं वो बोर्ड लगाए हैं, वो बोर्ड निश्चित रूप से हट जाना चाहिए। अगर प्रशासन अपने प्रशासनिक ढंग से नहीं हटाएंगे तो यहाँ का पब्लिक उस बोर्ड को तोड़ करके हटा देगा। अब जरा इनसे मिलिए। नाम है ललित यादव, 25 साल से आरजेडी के विधायक हैं। दरभंगा ग्रामीण सीट की जनता इन्हें 2.5 दशक से विधायक बना रही है। अगले 5 साल के लिए फिर वोट मांगने पहुंचे तो नौजवान वोटर मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हुए काम का हिसाब पूछने लगे। शिक्षा में बदलाव चाहे छियै, बंद पड़ल स्वास्थ्य केंद्र छै, ओहिमे डॉक्टर चाहे छियै, ओहिमे बेहतर सुविधा चाहे छियै, और युवा जन पढ़े छै तऽ रोजगार चाहिए। हम सब पलायन कते दिन करबै? 25 साल से विधायक ललित यादव एक बार फिर वोटर को अगले 5 साल के लिए बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। 2 महीना इंतजार करू, सरकार के जाए का पहरा छे, सरकार के जाय दियो, अच्छा काम हेतै स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र। 25 साल से सर अहाँ विधायक छियै, लेकिन ई सर अहाँ के सरकार पर दोष दऽ के सर अहाँ मुकर रहल छियै। बस इसके बाद वोट मांगने आए आरजेडी के विधायक काम का हिसाब देने की जगह पल्ला झाड़कर आम आदमी को छोड़कर जाने लगे। सर आप यहाँ का गाँव का विकास के लिए क्या किए? प्रश्न करो,
भाषण नहीं कर भाषण नहीं कर भाषण नहीं करो, सुनो पूछ रहे हैं नहीं, तुम पूछ नहीं रहा, तुम भाषण कर रहे हो। बिहार में कुल 7,79,00,000 वोटर्स है जो इस बार 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट देंगे। कोरोना काल में सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए हर एक पोलिंग स्टेशन पर 1,000 वोटर्स के वोट देने की व्यवस्था की गई है। अब चुनाव के ऐलान के साथ दल बदलू नेताओं की भी फेहरिस्त बढ़ेगी, लेकिन ऐसे नेताओं की घंटी बजाकर आम जनता अपना ओपिनियन पोल जारी कर रही है। दल बदल कर दोबारा वोट मांगने आए विधायक को जनता दौड़ा रही है। सड़क, बिजली के वादे का हिसाब जनता विधायक जी से मांग रही है। जनता से वोट लेकर उसे धोखा देने वाली राजनीति की ये सबसे दिलचस्प तस्वीर है, जिसमें ये है आरजेडी के विधायक महेश्वर यादव। मुजफ्फरपुर में गाय घाट से जीते थे। चुनाव से ऐन पहले लालू की पार्टी से नीतीश की पार्टी में आ गए। इसीलिए जब नेताजी वोट मांगने आए तो जनता काम का हिसाब मांगने लगी। 5 साल में रोड पास न होने दिया, अभी वोट मांगने के लिए कल पंचायत पूजा है। जनता ने वोट मांगने आए विधायक को घेर लिया। गुस्से में विधायक महेश्वर यादव हिसाब देने की जगह सच बोलने लगे। ड्राइवर को बुलाइए, एक्सप्लेनेशन हम जो है जवाब न मिलेगा। वोट देवे वोट के बदले हिसाब मांगो तो देश में ज्यादातर जनप्रतिनिधियों की यही हालत होती है। ड्राइवर को बुलाइए, एक्सप्लेनेशन हम जो है जवाब न मिलेगा। वोट देवे लेकिन जनता ने इन्हें छोड़ा नहीं। इलाके में वोट मांगना छोड़ विधायक महेश्वर यादव को गाड़ी में बैठकर वापस जाना पड़ा। अब इनसे मिलिए। मोबाइल हाथ में लेकर खड़ी जनता के बीच यह है निरंजन राम, बीजेपी के विधायक हैं। मोहनिया विधानसभा से बीजेपी विधायक का ग्रामीण इलाके में बच्चा बच्चा विरोध करता वीडियो बना रहा है। लोगों ने विधायक जी की गाड़ी में लगी नेम प्लेट पर मुर्दाबाद का नारा टांगकर वीडियो बनाया। अब नाराजगी की वजह सुनिए। कि हम लोग एक प्रोग्राम कर दिए पूरा गांव समाज के लेकर के, उसमें बुला दिए थे, बोले कि छोट प्रोग्राम अनिल जी क्या बुलाइएगा, छोड़िए दूर का बात रहा। तो छोट गाँव में मत आइए वोट मांगने के लिए। सही बात है, सही बात है। हम लोग छोटे आदमी है, छोटे आदमी के बस्ती में क्या जाइएगा। सही बात है। बीजेपी विधायक अपनी विधानसभा में एक गांव के लोगों की इस नाराजगी को विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। तो नाराज इसलिए हम आपने सरस्वती पूजा में क्यों नहीं आया, यहाँ नहीं गया, आप उसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपने ये सोची समझी किसी के बहकावे में आकर के ये काम किया उन लोगों ने। मोबाइल से वीडियो बनाना, वायरल करना, ये काम ज्यादातर शहर के लोग करते हैं, लेकिन बिहार के ग्रामीण लोग इस वक्त मोबाइल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा वोटरों की नाराजगी सड़क के मुद्दों को लेकर के है, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है अस्पताल का, और तीसरी नाराजगी है 5 साल में विधायक जी के नाम बड़े और दर्शन छोटे रहने की। हम तो हमेशा कहते हैं जनता मालिक है। जनता मालिक होती है, लेकिन वही जनता क्या विधायकों के काम से खुश है? यह सत्यदेव कुशवाहा, अरवल से जेडीयू विधायक 10 साल से एमएलए बन रहे हैं, लेकिन आइरा नाम के गांव के लोग सड़क के मुद्दे पर विधायक जी से नाराजगी दिखाकर वीडियो बना चुके हैं। आचार संहिता लगने जा रहा है 10 साल से ये 10 साल बोली ना हमारे गेला ही ये अपने भी तुम गेली है, अपने भी तुम वोट मांगे ली है, अपने भी वोट मांगे ली है। ठीक है। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। हम आपके पास वोट मांगने गए हैं, आप मेरे पास वोट मांगने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं काम के लिए आपके पास हम जाएंगे। काम के लिए आप भी मेरे पास आइएगा, हम पास नहीं जाएंगे। नहीं, आपको आना है, आप वोट मांगने आप। अब देखिए इन तस्वीरों को, जिसमें जनता के मुंह से सिर्फ गालियां निकलती सुनाई पड़ती हैं।
उमेश कुशवाहा का था, जिसे गालियां देकर जनता भगाने का काम करती नजर आई। क्योंकि सड़क बनी नहीं और जेडीयू विधायक उमेश कुशवाहा अधूरी सड़क का उद्घाटन पत्थर लगाकर वोट मांगने पहुंचे थे, इसीलिए काम का हिसाब देने की जगह विधायक जी को भागना पड़ा। जनता के सामने किसी भी जनप्रतिनिधि को भागने की नौबत तब आती है जब वादों का नल सूखा निकल जाए। रोहतास के जिस गांव से नीतीश कुमार ने हर घर नल जल योजना की शुरुआत की थी, उसी योजना के तहत मिले नलों में जल बाद में मिला ही नहीं। ये रिपोर्ट आदर्श सिंह ने आपको दिखाई थी। आज बंद बाई नल जल दिखाइए ना अपना घर पे, कहाँ टोटी लगाओ? टोटी नहीं था लागल, यही पाइप जा रहा है। अच्छा, ये जो टोटी है ना नल की, इस पर एक टोपी रखी हुई है और ये टोपी सरकार की आंखों पर बंधी पट्टी के जैसे है, जिसको हटाने के बाद हकीकत दिखती है। और हकीकत ये है, ये घुमा के इसको दोनों तरफ से अधिकारी आए और देखें कि उनके दावों की हकीकत है। चल गड़ल तब से पानी ना देलस। पानी आया एक को दिन के नहीं है, खाली नीतीश से आयल बन तने घर एक दिन कल चलल बन ना ले फिर बंद हो। अब तक नेताओं को लगता रहा कि आटा मिले न मिले इंटरनेट डेटा जनता को जरूर दे दो। नेताओं को लगता रहा कि मोबाइल में वीडियो देख रही जनता सवाल कम करेगी, लेकिन अब वही जनता मोबाइल का इंटरनेट ऑन करके अपना ओपिनियन पोल दिखा रही है। बिहार में चुनाव है, लेकिन जनता के पास बस कहीं आने जाने के लिए यही नाव है। कोई रास्ता नहीं, कोई सड़क नहीं। ये गांव बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन साहनी की विधानसभा में आता है, जहां वोटर के चश्मे का नंबर बढ़ता गया, वादों के पूरे होने की बाट जोहते हुए। हमारे रास्ता नहीं आए, चलने का रास्ता नहीं आए। जो कमला नदी किनारे में हम लोग बसे हुए हैं, हमारे बच्चे जो है इस पे कमला नदी किनारे में डूब के मर जाते हैं हर एक साल। जो ये दरखास्त लिख के हम थाना को अंदर देते हैं, अपना जिले के अंदर देते हैं, इस पर हमारे कोई सुनवाई नहीं होता है। अब देखिए बक्सर के उस गांव का हाल, जहां आजादी के 74 साल बाद भी रोड न बन पाने के कारण बीमार लोगों को खाट पर लेटाकर यूं अस्पताल या दूर एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ता है। हमारे बाबू हमनी के आजादी कुछ के नहीं थे, सबके सकट काटत जाके दवाइयों बीरो के हम के जाता चल नहीं थे जानला। यह है बीजेपी के विधायक अवधेश सिंह, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन जनता ने इन्हें गाड़ी से पहले उतरने ही नहीं दिया। ऐसी तस्वीरें पहली बार इतने बड़े स्तर पर दिख रही हैं, जहां विधायकों को रोककर जनता सबसे ज्यादा सड़क के मुद्दे पर हिसाब मांगती है। एक भी काम नहीं हुआ है आपके नजर में, नहीं जाने देंगे, विरोध है, नहीं जाने देंगे। चुनाव से पहले एक हेल्थ सेंटर में काम करा के लाल फीता काटने पहुंचे विधायक को जनता ने सड़क की बदहाली पर उल्टे पैर लौटा दिया। लड़की लोग स्कूल आता है, बताइए ना सारा लड़का लोग लड़की लोग को, लड़का लोग आप लोग कल आइएगा 5 साल में। भारत के डोकलाम के पास चीन की एटम बम फैक्ट्री, ड्रैगन की सबसे घातक चाल का सबसे नया सबूत।